सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जापानीज साइंस फिक्शन मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अजीरो को, जो अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी फैमिली में कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता, बल्कि वो सब इन्हें फजूल इंसान समझते हैं। इनकी औलाद इन्हें अपना बाप बुलाने में भी शर्म महसूस करती है। अजीरो इनके लिए सारा दिन काम किया करते थे, लेकिन वो इनकी बिल्कुल कदर नहीं करते थे। उनका कहना था कि अजीरो ने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया और अपनी औलाद की कोई ज़रूरत पूरी नहीं की। वो एक नाकाम इंसान है। अजीरो बहुत डरपोक थे, इसलिए वो फैमिली से कोई बात नहीं करते थे। वो डरते थे क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए थे। अब काम की बारी इनके बच्चों की थी, लेकिन इस बात को वो समझ नहीं रहे थे। अजीरो की फैमिली इनसे नफरत करती थी। इसके बावजूद वो इनके लिए सारा दिन मेहनत करते थे। फैमिली होने के बाद भी वो अकेले ज़िंदगी गुजारते थे। अजीरो बहुत शर्मीले इंसान थे। इनका कोई दोस्त नहीं था। इस माहौल में रहने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपको कैंसर है और आप जल्दी ही मरने वाले हैं। ये बात वो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन उनका कोई फैमिली मेंबर उनकी कॉल अटेंड नहीं करता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अजीरो को एक कुत्ता मिलता है जो उन्हें बहुत पसंद करता है। वो इनके पास आता है, लेकिन इस बारे में अजीरो की वाइफ को पता चलता है। वो कुत्ते को छोड़ कर आने को कहती है, लेकिन वो कुत्ता अजीरो के पीछे आ जाता है। अजीरो उसे एक पार्क में छोड़ने जाता है और वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है। अजीरो उसे ठीक से देख सकते इससे पहले वो स्पेसशिप इन पर गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अजीरो के दिमाग में कुछ पुराने मंजर चल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अजीरो फिर से जिंदा हो जाते हैं और वो अपने घर वापस चले आते हैं। घर आने के बाद उन्हें अपने जिस्म में कोई नई सी ताकत महसूस होती है। जो काम वो पहले नहीं कर सकते थे, अब वो काम कर सकते हैं। वो शर्ट उतार कर अपने जिस्म को देखने लगते हैं, तो उनका जिस्म रोबोट की तरह खुल जाता है। उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप के गिरने से उनकी हालत ऐसी हो गई है। वो इंसानी दिमाग रखने वाले रोबोट बन चुके थे। उनके साथ जो लड़का पार्क में था, जिसका नाम हीरो है, उसे भी ये शक्तियाँ मिल जाती हैं। लेकिन वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। वो अपनी पावर से गाड़ियों को इशारे से इधर उधर कर सकता था। वो अपनी फिंगर से शूट भी कर सकता था। वो अपनी पावर के बारे में अपने दोस्त को बताता है। हीरो एक गरीब लड़का था, जिसका बाप उसे और उसकी माँ को छोड़ देता है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। वो अपनी माँ को सारी खुशियाँ देना चाहता है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो हमेशा उदास रहता है, इसीलिए वो किसी फैमिली को खुश देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अजीरो अपनी पावर के बारे में जानने लगते हैं। वो एक कबूतर को मरता हुआ देखते हैं तो उसे ठीक कर देते हैं। अजीरो को कहीं से रोने की आवाज़ आती है। वो इस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। वो एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि एक औरत का बेटा मरने वाला है। अजीरो अपनी पावर से उसके बेटे को ठीक कर देते हैं और उसका बेटा ठीक हो जाता है। अजीरो फैसला करते हैं कि अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करेंगे, लेकिन हीरो को लगता है कि इसकी पावर से सबसे अलग बनाती है। वो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। वो अपने दोस्तों को परेशान करने लगता है, जिससे इसके सारे दोस्त इससे डरने लगते हैं। वो सोचता है कि वो अपने सारे दुश्मनों से बदला लेगा, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को ऐसा बनाया। सबसे पहले वो अपने फादर के पास जाता है। वो उसकी फैमिली को मारने लगता है, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है, वो उन्हें छोड़ देता है। वो घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक फैमिली के हंसने की आवाज़ आती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस पूरी फैमिली को जान से मार देता है। ये खबर सारे टीवी चैनल पर आने लगती है। हीरो के दोस्त को शक होता है कि ये हीरो ने किया है, तो वो हीरो से अपने बचपन की दोस्ती को तोड़ देता है। अपने दोस्त के जाने के बाद हीरो अकेला हो जाता है। दूसरी तरफ अजीरो भी इस सब से परेशान थे और वो अपने ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे। जॉब बचाने के लिए वो बॉस से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जब वो घर जाते हैं तो उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तुम्हारा बेटा कॉलेज नहीं जाना चाहता और तुम्हारी बेटी दूसरे कॉलेज में पढ़ना चाहती है। अजीरो उनको बताता है कि तुम सबको अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का हक है। वो अपने बेटे को कहता है, तुम जैसे चाहो जिंदगी जियो और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहिए। इनकी सारी विशेष पूरी होने के बाद भी अजीरो की फैमिली उन्हें उनकी गलतियां गिनवाने लगती है। अजीरो को बहुत दुख होता है। वो अकेले बैठे होते हैं तो उन्हें कहीं से रोने की आवाज़ आती है। वो हीरो का फ्रेंड था जो अकेले अपने दोस्त की वजह से रो रहा था, क्योंकि वो बहुत गलत काम कर रहा था। अजीरो इसके पास जल्दी से जाने लगते हैं तो उनकी कमर से जेट निकलता है और वो उड़कर इसके पास पहुंच जाते हैं।
वो उन्हें सारी बात बताने लगता है। हीरो का फ्रेंड उन्हें कहता है सिर्फ आप ही है जो उसे रोक सकते हैं, लेकिन अजीरो के पास लड़ने वाले स्किल नहीं होते और हीरो का दोस्त उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। ट्रेनिंग करते हुए उन्हें प्यास लगती है और वो सॉल्ट वाटर पी लेते हैं। इनकी मशीन इस पानी को एक्सेप्ट नहीं करती और वो इस पानी को बाहर निकाल देती है। उन्हें पता चलता है कि इनकी मशीन सॉल्ट वाटर से ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ हीरो को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इस फैमिली को हीरो ने ही मारा है। वो हीरो को अरेस्ट करने लगते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता है। वो सब पर गोलियां चलाने लगता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है लेकिन हीरो की फोटो हर जगह चल रही होती है और इस वजह से लोग इसकी माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। वो रोने लगती है। वो इन सब बातों से तंग आकर खुदकुशी कर लेती है। जब ये बात हीरो को पता चलती है तो वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार इन लोगों को समझता है। वो फैसला करता है कि वो इन सब लोगों को मार देगा। वो इन्हें मारने के लिए सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैक करने लगता है और इन्हीं में से वो सबको गोलियां मारने लगता है। अजीरो को पता चल जाता है कि इसके पीछे हीरो का हाथ है। वो अपनी फैमिली को कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस से दूर रहो, लेकिन इनकी फैमिली इनकी बात नहीं मानती। वो लोगों को मारने का नया तरीका ढूंढने लगता है। इतने में वहाँ पर उसकी एक दोस्त आती है जिसे पता था कि ये सब हीरो ने ही किया है, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी मदद करना चाहती थी। इसके पास आती है, उसे सहारा देने लगती है। उसे लगता है कि हीरो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसकी बातें सुनने के बाद हीरो फैसला करता है कि आज के बाद वो किसी को नहीं मारेगा। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो हीरो पर गोलियां चलाने लगती है। हीरो को अपने बारे में कोई फिक्र नहीं होती थी क्योंकि वो जानता था कि उसे कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे गोलियां लग जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फैसला करता है कि वो इस दुनिया में रहने वाले एक-एक इंसान को मार देगा। फिर वो अपने शहर की बड़ी-बड़ी स्क्रीन, मोबाइल और सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैक कर लेता है और वो सब लोगों को मारने लगता है। हीरो की इस हरकत से पूरी सिटी में भगदड़ मच जाती है और सब लोग अपनी-अपनी जान बचाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अभी तक बचे होते हैं उन्हें ये सब कहानियां लगती हैं। अजीरो भी सब स्क्रीन को हैक करने लगता है। वो सब लोगों को कहता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस से दूर रहो। सारे लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस तोड़ने लगते हैं। इससे लोगों के मरने में कमी आ रही थी। हीरो अब लोगों को मारने का नया तरीका ढूंढता है। वो बिल्डिंग के छत पर जाता है और शहर की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग पर मिसाइल मारने लगता है। अजीरो उसे रोकने के लिए उसके पास जाते हैं। वो उससे लड़ने लगते हैं। वो आपस में काफी देर तक लड़ते हैं। हीरो एक हेलीकॉप्टर के पायलट को नीचे गिराने की कोशिश करता है लेकिन अजीरो उसे बचा लेते हैं। अजीरो हीरो के आगे भागने लगते हैं क्योंकि वो हीरो की तरह पावरफुल नहीं थे। अजीरो एक प्लान के जरिए हीरो को सॉल्टेड वाटर पिला देते हैं लेकिन हीरो की बॉडी एडवांस होती है तो सॉल्ट वाटर उस पर जल्दी असर नहीं करता। अजीरो हीरो को स्पेस में ले जाता है और स्पेस में वो सॉल्ट वाटर उस पर असर करने लगता है। हीरो कमजोर हो जाता है तो अजीरो पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी पावर से अपनी बेटी को हील करने लगता है, लेकिन हीरो फिर से वहां पर आ जाता है और इस बार वो अजीरो को बहुत बुरी तरह मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। वो इसकी बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है। अजीरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन हीरो इसकी बेटी को नीचे गिरा देता है। अपनी बेटी को मरता हुआ देख अजीरो के अंदर एक अलग सी शक्ति आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से हीरो को मार देता है और वो अपनी बेटी को भी बचा लेता है। और इस सब के बाद पूरी सिटी में अमन हो जाता है और अजीरो के घर में सब लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि हीरो अभी भी जिंदा होता है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।